हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। बहुत छोटी सी पोएम है, आई होप आपको पसंद आएगी। अबाउट द पोइट, सबसे पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। कमला दास जो कि एक इंडियन पोइटेस हैं और उनका जो जन्म है 1934 में मालाबार केरला में हुआ था। कमला दास जो भी अपनी पोएम लिखती थी, नॉवेल्स लिखती थी, वो किसके, माधवा कुट्टी के नाम से वो पब्लिश करवाती थी। उनकी पोएम में हमेशा क्या है, वो क्या कैप्चर करते थे, ह्यूमन रिलेशनशिप को कैप्चर करती थी। और इस पोएम में भी माय मदर एट 66 में भी उन्होंने मदर और डॉटर के क्या है रिलेशनशिप के बारे में बता रखा है। तो थोड़ा पोएम का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो पोएम के ओवरव्यू में मैं बताती हूँ कि वन डे कमला दास सडनली रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड एंड पास अवे। एक दिन कमला दास को क्या है कि अचानक से रियलाइज़ होता है कि उनकी मदर काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं और उनकी डेथ अब निश्चित है, एक दिन वो मर जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि पोएम में कमला दास जो है अपनी मदर से मिलने आई रहती है और मिलके वो वापस जा रही होती है। उसको कोचिंग जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे। तो वहाँ जाते जाते जब वो ड्राइव कर रहे थे अपने मदर के साथ में, तो उनकी मदर उनके बगल में बैठी हुई थी। तो जब उनकी नज़र पड़ती है अपनी मदर की तरफ, तो वो क्या देखती है कि उनकी मदर जो है डोज कर रही है। डोज करना मतलब वो सो रही है। और वहाँ पे क्या है, डोज मीन्स होता है शॉर्ट नैप जिसको आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे वो बिल्कुल कैसी लग रही हैं, एक एसन के थ्रू, कॉप्स मीन्स होता है एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं। और डेड बॉडी की तरह बिल्कुल विदाउट एनी एनर्जी उनके जैसे लग रही है। तो उनके दिमाग में यहाँ पे क्या है, नेगेटिविटी आती है कि उनकी मदर बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रही है, तो वो क्या है, अब उनकी डेथ हो जाएगी। इसी माइंड को, इस जो जो सोच रहे थे, इसको डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं। और बाहर की तरफ उनको क्या दिखता है कि जो यंग ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रही हैं। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रही है। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है यंग ट्रीज जो दौड़ रहे हैं। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं कभी, तो हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो दौड़ रहे होते हैं। तो वो भी क्या है, सिंबल बताया है उन्होंने आगे बढ़ने का, पॉजिटिविटी का, कि चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद देखते हैं कि मैरी जो चिल्ड्रन है, जो हैप्पी जो चिल्ड्रन है, वो स्पेलिंग मीन्स होता है अपने घर से बाहर आना, खुशी खुशी अपने घर से बाहर आ रहे। तो वो भी एक सिंबल है किस चीज़ का, हैप्पीनेस का, एनर्जी का। तो यहाँ पे फिर दो उन्होंने बताया है, एक वो अपनी मदर को देखते हैं जहाँ उनके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती है, दूसरे वो अपनी जो बाहर की दुनिया वो देखते हैं, तो उससे उनके अंदर क्या आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो उनकी मदर जो है कुछ दूरी पे खड़ी हो जाती हैं। और कुछ दूरी पे खड़ी होने के बाद जब वो एक बार दोबारा अपनी मदर को देखते हैं, तो उनके अंदर क्या आता है, एक फेयर आता है, फेयर ऑफ सेपरेशन। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी मदर का जो कंपैरिजन है एक लेट विंटर मून के साथ किया है। लेट विंटर मून मतलब क्या है कि मून उस समय का, जब विंटर सीजन में मून बहुत क्या है, मतलब जब उसके उजाले का पता नहीं चलता, लाइट बहुत कम होती है उस समय का, कुछ उस समय फॉग भी रहता है। तो उसी तरह उन्होंने अपनी मदर का कंपैरिजन किससे, क्योंकि उनकी मदर का जो फेस है, उनकी मदर अब काफ़ी वीक है, वो उनके अंदर क्या है, एनर्जी नहीं है, और उनका चेहरा जो है पेल हो रखा है, बहुत वीक है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी मदर का कंपैरिजन लेट विंटर मून के साथ भी किया है। अब साथ ही साथ जब वो अपनी मदर को देखते हैं, तो उनके अंदर एक फेमिलियर, एक पुराना सा जो दर्द है वो वापस आ जाता है। पुराना सा दर्द कौन सा, पुराना सा दर्द रहता है कि बचपन में जैसे कोई भी, हर कोई, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ने का जो डर रहता है, तो उसमें बच्चा डरता है। अगर उसकी मम्मी कुछ भी करने जा रही है बाहर, तो बच्चे को डर लगता है कि नहीं, मम्मी शायद वहाँ से गायब हो, तो बच्चा क्या है, मम्मी के पीछे पीछे दौड़ता है। तो सेम मतलब माँ को खोने का मेनली जो डर होता है वो उनके अंदर दोबारा लौट के आता है। अब यहाँ पे कौन सा डर है, यहाँ पे ये है कि वो जा तो रही हैं अपनी माँ को छोड़ के, लेकिन क्या है, अब उनको एक सेपरेशन का फेयर रहता है कि मैं वापस आऊँगी तो शायद अपनी माँ से मिल पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना कुछ बोले, उनके जो पार्टिंग वर्ड थे, 2-3 शब्द बोले कि सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलेंगे। और उसके बाद वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। ये पोएम का ओवरव्यू था। अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम को पढ़ना। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth,
माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स एंड रिलीज्ड विद पेन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये पोएम लिखी हुई है ये एक फ्री वर्ज में लिखी हुई है। फ्री वर्ज में मतलब होता है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, तो इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये एक उसमें लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ टाइप का ये है। तो इसमें आप देखिए राइटर क्या पोएटेस क्या बता रही है कि पिछले फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को जब वो कोचिंग की तरफ जा रही थी ड्राइविंग करते हुए, पेरेंट्स हो मतलब अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे को वो कोचिंग की तरफ जा रही थी, तो उस समय उन्होंने अपनी मदर को देखी जो कि उनके बगल में बैठी हुई थी। और वो कैसी थी, डोज मीन्स होता है शॉर्ट नैप जिसको बोलते हैं, शॉर्ट स्लीप जिसको बोलते हैं, सो रही थी जैसे आप लोग गाड़ी में सोते ही हैं, कोई भी सोता है। और उनका फेस ओपन था और उनका फेस बिल्कुल कैसा लग रहा था, ऐसन लग रहा था लाइक द कॉप्स। कॉप्स मीन्स मैंने बोला था डेड बॉडी, बिल्कुल डेड बॉडी लग रही थी। कैसे, रिलीज विथ पेन, कि वो पूरे पेन से रिलीज होते, उनको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है वहाँ पे। दैट्स ही थॉट अवे एंड लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे। और ये सारा उनके दिमाग में वहाँ पे चल रहा था, लेकिन जो ये भी विचार आ रहे थे उनके मन में, इनको क्या करना, इनको वो दूर करना चाहते थे। और इसको दूर करने के लिए उन्होंने एंड लुक आउट एट यंग, उन्होंने क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, बाहर देखा, जो भी जिस गाड़ी को चला रही थी उसकी खिड़की से बाहर देखा, तो वो क्या देखती है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्री है, जो नए नए पेड़ पौधे जो भी हैं वो क्या कर रही हैं, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है दौड़ना। तो जब भी आप गाड़ी से बाहर देखेंगे तो आपको पेड़ पौधे अपोजिट साइड या कोई वैसे क्या है दौड़ते हुए नजर आएंगे, वो उन्होंने देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी चिल्ड्रन जो हैप्पी चिल्ड्रन थे वो स्पेलिंग मीन्स होता है घर से बाहर आना, अपने घर से बाहर आ रहे थे। और ये उन्होंने बताया है, इसमें दो चीज़ें बताया है कि पहले अपने मदर को देखते हैं वो नेगेटिविटी आती है, लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो वो एनर्जेटिक होता है, वो पॉजिटिविटी लाते हैं उनको। और बाहर उन्होंने क्यों देखा, क्योंकि अंदर उनके अंदर नेगेटिविटी आ रही थी कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकिंग पे, अब आपको पता होगा कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक होती है, चेकिंग होती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, वहाँ पे उनकी मदर कुछ दूरी पे क्या है, खड़ी हो जाती है। अवे फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक अगेन एट हर, अब उन्होंने दोबारा अपनी मदर को देखा, कमला दास ने दोबारा देखा, तो कैसे लग रही हैं वो, बिल्कुल उनको लग रही हैं वॉन। वॉन मीन्स वो होता है पेल, पीला या कलरलेस जिसको बोलते हैं वॉन, कलरलेस उनका फेस दिख रहा था। एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर। अब उनकी मदर कैसे लग रही थी, विंटर मून के जैसे लग रही थी। मैंने विंटर मून का भी दिया था कि जब सर्दियों में मून होता है उसके अंदर क्या एनर्जी, लाइट नहीं होती है, विदाउट एनी एनर्जी होती है और चमक नहीं होती है, जैसे भी आप देखोगे। तो उनके सेम उनकी मदर भी आप कैसे दिख रही हैं, वो वीक हो चुकी हैं, तो इसलिए उनका फेस भी काफ़ी क्या है, कलरलेस है, इमोशनलेस है टाइप, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर ये सब देख के उनके अंदर एक फेमिलियर एक आ गया। फेमिलियर एक क्या होता है, मैंने बताया था, फेमिलियर एक मतलब ये पुराना जो डर है, जैसे बचपन में एक बच्चा अपनी माँ को खोने के लिए डरता है, ठीक वैसे ही एक दर्द उनके मन में अब आ गया कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। चाइल्डहुड फियर वही बताया है कि चाइल्डहुड बचपन में जो उनको डर लगता था माँ को खोने का, माँ के सेपरेशन का, एक मदर से सेपरेट होने का, वही डर उनके अंदर दोबारा आ गया। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, ये उनके पार्टिंग वर्ड थे, सेपरेशन के वर्ड थे, सी यू सून अम्मा उन्होंने बोला। ऑल आई डिड वॉज, अब उन्होंने सिर्फ इतना किया था, वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे उन्होंने खाली क्या किया था, स्माइल किया था, वो स्माइल किया था और स्माइल किया था। ये स्माइल क्या था, स्माइल में भी क्या था, होप टू सी हर, उनको दोबारा देखने की एक उम्मीद थी उनके अंदर कि वो क्या है, ज़रूर उनको दोबारा देखेंगे। इस उम्मीद में उन्होंने क्या है, खाली स्माइल किया और वो कुछ भी नहीं बोल पाई वहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।